नमस्कार। आज वेदवाणी और ज्योतिष आपके अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है गणगौर पूजा। आज हम जानेंगे गणगौर पूजा क्यों करते हैं, किस दिन गणगौर पूजा होती है, कब तक ये गणगौर पूजा होती है, कौन गणगौर पूजा को कर सकता है, किस विधि से गणगौर पूजा होती है और गणगौर पूजा के पीछे रहस्य क्या है। गणगौर पूजा में जो मूर्तियाँ हैं वो किस देवी देवता की पूजा को इंगित करती हैं। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। देखिए, गणगौर पूजा, पहले शब्द का अर्थ जान ले। गण का मतलब यहाँ पे है भगवान शिव और गौर का मतलब है माँ पार्वती। तो गण और गौर यानी शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा विशेष रूप से इस गणगौर पूजा में की जाती है। गणगौर पूजा कब की जाती है? देखिए, गणगौर पूजा चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर के और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये समाप्त होती है। यानी कि करीब करीब अगर तिथि घटे बढ़े न तो ये 16 दिन तक ये पूजा चलती है। अक्सर ये 17, 18, 19, 20 दिन हो जाते हैं, पर 16 दिन की विशेष रूप से ये पूजा का विधान है। ये चैत्र में ही क्यों होती है? इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से गणगौर पूजा वर्ष यानी हिंदू संवत के अंतिम जो पक्ष है उसमें तो ये शुरू होती है और नया जो संवत शुरू होता है उसमें ये समाप्त होती है, यानी तृतीया तिथि को, जिसको हम ज्योतिष में जया तिथि बोलते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस तरह से ये तिथियों की संज्ञा है। तो जया यानी ये जय देने वाली है, अपने काम में विजय देने वाली ये पूजा है। अब गणगौर पूजा कौन करती हैं? देखिए, गणगौर पूजा में 4 साल से लेकर के जो कन्या है, विवाहित महिला है, नवविवाहित महिला है, प्रौढ़ अवस्था की महिला है, यानी सभी वर्ग की महिलाएं इसकी पूजा में सम्मिलित होती हैं। इस पूजा का भाव यही है कि कन्या भगवती से, माँ से प्रार्थना करती है, पार्वती मैया से, कि मुझे इच्छित वर प्राप्ति हो। यानी इच्छित वर प्राप्ति की कामना से, नव विवाहित अखंड सौभाग्य की कामना से, और प्रौढ़ अवस्था की जो महिलाएं हैं वो अपनी घर गृहस्थी, बाल बच्चे, गोपाल संतान सब की सुखी कामना से इस पूजा को, इस पवित्र पूजा को संपन्न करती हैं। ये 16 दिन तक चलने वाली पूजा परम पवित्र है। इस पूजा में एक बात आपने देखी होगी कि ये लोक गीतों के माध्यम से ये पूजा की जाती है। यानी जिस प्रकार हमारी वैदिक पूजा पद्धति है, मंत्रों से पूजा संपन्न की जाती है, सेम उसी प्रकार ये पूजा भी वैदिक मंत्रों की जगह सरलतम जो लोक गीत हैं उनके द्वारा ये पूजा की जाती है। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गणेश जी की हम पूजा करते हैं तो दुर्वांकुर यानी कि दुर्वा जब गणेश जी को हम चढ़ाते हैं तो एक मंत्र बोल, दुर्वांकुरान सुरहितान अमृतान मंगल प्रदान आनिस्तास्तव पूजार्थम गृहान गणनायका। ये हे गणपति, दुर्वांकुर अमृतान सुरहितान, मेरे द्वारा लाए गए ये सुरहित अमृत स्वरूप ये दुर्वांकुर हैं, ये आपकी पूजा के लिए मेरे द्वारा लाए गए हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार महिलाएं भी सुबह और बाग बगीचा में फूल पुष्प या जो भी दुर्वा, पानी, जल इत्यादि लेकर आती है तो गीत गाती हुई और माँ गौरा की यानी गणगौर मैया की जो गीत हैं, गणगौर के जो गीत हैं उनको गुनगुनाती हुई और बड़े भाव से और दुर्वा लेकर आती हैं, जल लेकर आती हैं और गणगौर माता की पूजा करती हैं। इस पूजा में विशेष बात यही है कि ये वैदिक पूजा पद्धति का सरलतम रूप है। जिस प्रकार वैदिक पूजा पद्धति षोडशोपचार मंत्रों से होती है, उसी तरीके से ये भगवान शिव और माँ गौरा पार्वती की ये गणगौर पूजा ये सरलतम लोक गीतों के माध्यम से और भाव पूर्ण ये पूजा होती है, भाव से ये पूजा होती है। यहाँ गण का मतलब ईश्वर है, जिसको भाव से ईश्वर बोलते हैं, और माँ गौरा को गौरजा, गौरी ये नाम इसमें गीतों में बोलते हैं। ब्रह्मदास, ब्रह्मा जी की मूर्ति जो ब्रह्मदास हैं, और कनुराम जी यानी विष्णु भगवान, यानी ब्रह्मा जी के साथ में विष्णु भगवान के साथ में भगवान शंकर की और विशेष रूप से माँ गौरा की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ये पूजा भगवती माँ पार्वती होली के बाद अपने मायके चली जाती हैं और
8वें दिन भगवान शंकर उनको लेने आते हैं। तो इसी भाव से शुरू के 7-8 दिन तक इस पूजा में मूर्तियां नहीं बनाई जाती। 7वें या 8वें दिन मूर्तियां बनाई जाती हैं और मूर्तियां बड़े सुंदर ढंग से मिट्टी की बनाई जाती हैं। बड़ी नकुले नए नक्श वाली मूर्तियां होती हैं। देखे होंगे कहीं कहीं पे मिट्टी की, कहीं कहीं पे जो होली की राख है उससे भी मूर्तियां बनाते हैं, कहीं कहीं पे काठ की मूर्तियां भी बनाने की प्रथा है। वो अपनी अलग अलग प्रादेशिक प्रथा के अनुसार मूर्तियां बनाते हैं। पर पार्थिव पूजा विशेष है, मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्ति बना करके ही ये पूजा होती है। जिस प्रकार वैदिक पूजा में आपने देखा होगा, हम एक चिकनी मिट्टी की डली लेते हैं, उस पर मौली लपेट करके गणपति भगवान की स्थापना हो जाती है, अंबिका और गणेश जी की पूजा करते हैं। सेम उसी प्रकार मिट्टी की या कलात्मक रूप दे करके, कलात्मक प्रकृति को संरक्षण करने के लिए या छोटी बड़ी सभी महिलाओं में कला का विकास करने के लिए ये पूजा पद्धति है। और इसमें मूर्ति बनाने की कला ही एक तरह से सिखाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं इनके माध्यम से और मूर्ति निर्माण करने में एक सिद्ध हस्त हो जाता है। जैसे आजकल की स्कूलों में या मैकाले शिक्षा पद्धति में क्ले एक तरह का वो विशेष पदार्थ होता, उससे नाना तरह की आकार बनाने सिखाए जाते हैं ना। हमारी वैदिक सनातन पद्धति में तो छोटी सी उम्र में ही और पूजा के माध्यम से कलात्मक जो अभिरुचि है या बच्चों में जो कला है उसको पहले से ही सिखा करके उसको प्रवीणता की तरफ ले आया जाता है, यानी कला के प्रति इतना रुझान है। और जिस प्रकार वैदिक पूजा पद्धति में षोडशोपचार पूजा होती है, यहाँ भी गीतों के माध्यम से नाना हर चीज़ के गीत हैं। भोग लगाने का गीत है, आखा घालने का है, छिट्टा घालने का गीत है, सभी गीतों के माध्यम से ये पूजा है। और जिस प्रकार वैदिक पूजा पद्धति में संकल्प लिया जाता है और संकल्प में नाम बोलते हैं, सेम यहाँ भी गीतों के माध्यम से अपने जो नवविवाहित महिला होती है वो और सारी महिलाएं अपने परिवार, पति, भाई, भावज सभी का नाम लेते हैं। ब्रह्मदास की जगह पिता का नाम लेती है, यानी कि दोनों कुलों की उन्नति के लिए जो नवविवाहित महिला है वो इसमें विशेष पूजक होती है। बाकी की जो महिलाएं हैं वो एक दिन भी पूजा कर लेती हैं, पर नवविवाहित है वो 16 दिन व्रती रहती है, तपस्वी रहती है। और तपश्चर्या के साथ में जिस प्रकार त्रिकाल संध्या त्रिकाल पूजा का हमारे यहाँ विधान है, उसी प्रकार गणगौर पूजा भी त्रिकाल यानी सुबह, दोपहर, शाम तीनों पति गौरा की और भगवान शिव की पूजा विधिवत की जाती है। सभी षोडशोपचार से पूजा की जाती है, श्रृंगार आदि से पूजा की जाती है। दूसरी बात 16 ही क्यों, इसमें एक 16 टिकियाँ करते हैं, रोड़ी की, मेहंदी की, काजल की। और वो 16 टिकियाँ बेसिकली वैदिक पूजा में 16 जो देवियाँ हैं, षोडश मातृकाएँ हैं, उनको दर्शाती हैं। षोडश मातृकाओं के गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मात्रो, लोकमात्र, रिष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि। इस तरह से 16 जो माताओं की जो पूजा हम करते हैं, यहाँ भी वो 16 टिकियों से उन्हीं षोडश मातृकाओं की ही पूजा का एक तरह से ये विधान है। कहीं कहीं पे 8 टिक्की लगाने का भी विधान है। तो वहाँ पे 8 जो है मातृकाएँ हैं उनकी पूजा। 8 मातृकाएँ कौन कौन सी है? ब्रह्मा की जो शक्ति है उसको ब्राह्मी बोलते हैं, महेश की शक्ति को माहेश्वरी बोलते हैं, और कार्तिकेय की शक्ति को कौमारी बोलते हैं, और इसी तरीके से भगवान विष्णु की शक्ति को वैष्णवी बोलते हैं, वराह भगवान की शक्ति को वाराही बोलते हैं, नृसिंह भगवान की शक्ति को नारसिंगी बोलते हैं, और चंडमुंड का वध करने वाली भगवती चामुंडा और इंद्र की शक्ति इंद्राणी, ये अष्टमातृकाओं की कहीं कहीं पे पूजा होती है। और विशेष करके प्रकृति के साथ में ये संबंध बनाने की पूजा है, प्रकृति से प्रेम को दर्शाने वाली पूजा है, लोक गीतों के माध्यम से और संस्कृति का विकास की ये पूजा है। और इस पूजा में विशेष बात आप देखेंगे कि तीनों अवस्था की महिलाएं सम्मिलित होती हैं, तो इसमें जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ में समूह में बोलने का विकास होता है, कला का विकास होता है। इसी पूजा के माध्यम से चेतावनी भरे
गीत भी होते हैं, यानी शिक्षाप्रद गीत भी होते हैं। नवविवाहिता अपने ससुराल में कैसे रहे, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से रहना, ये सब शिक्षाप्रद गीतों के माध्यम से भी ये पूजा करने का विधान है। इसका मतलब यही है कि नव कन्या से लेकर के, नवविवाहिता से लेकर के और प्रौढ़ अवस्था की जो महिलाएं हैं वह दूसरे को शिक्षाप्रद दे करके और अपनी इस पूजा पद्धति में भगवती गोरजा, भगवान शंकर और माँ गौरी से जो अविवाहित हैं वो सुयोग्य वर की कामना, और जो विवाहित हो गई नवविवाहित हैं वो अखंड सौभाग्य की कामना, और जो प्रौढ़ अवस्था की महिलाएं वो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा करती हैं। ये पूजा विशेष रूप से वैदिक पूजा पद्धति का सरलतम रूप है और गीत आदि से ये पूजा बड़े भाव से की जाती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पार्थिव पूजा का विधान है उसी प्रकार ये स्वनिर्मित मूर्ति का पूजा का विधान है। आपने देखा हो गणपति पूजा करते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, बाद में जब विश्वकर्मा पूजा करते हैं मूर्ति लाते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं। नवदुर्गा में दुर्गा पूजा करते हैं और मूर्ति विसर्जन करते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे मूर्तियाँ अक्सर स्वनिर्मित होती हैं, यानी महिलाएं खुद बनाती हैं और बड़े नकुले ढंग से, बड़े सुंदर तरीके से उनको सजाती हैं। यानी भगवान का जो यंग रूप है, बिल्कुल युवा रूप है, वो दर्शाती हुई ये मूर्तियाँ होती हैं और बड़ी ही प्यारी और सज धज के और श्रृंगार युक्त ये मूर्तियाँ होती हैं। और महिलाएं भी पूरे 16 जो श्रृंगार हैं 16 सज धज करके, आपने देखा हो महिलाएं चटक रंग को ही धारण करती हैं। मूर्तियों को भी चटक रंग आदि से बड़ा सुंदर तरीके से बनाए, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, इस भाव को दर्शाती हुई ये पूजा है। और ये बसंत ऋतु में ये पूजा है, तो बसंत ऋतु में प्रकृति में नव जो है ना पल्लव आते हैं, नव सस्य वेद में, यानी नया जो अन्न है वो पैदा होने वाला होता है, कहीं कहीं पे हो गया होता है, तो उसको खुशी को दर्शाती हुई है। इसी प्रकार हाथ में जो गेहूं के दाने लेकर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो वरिष्ठ महिला है उससे कथा और कहानी सुनती हैं। वैदिक पूजा पद्धति में हम संकल्प लेते हैं, जैसे संकल्प शक्ति होती है, संकल्प में और जो यजमान होता है उसका नाम लिया जाता है। यहाँ भी महिलाएं पूजा में अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम ले करके पूजा करती हैं। यानी कि प्रथम बार जब वो सुबह सुबह जो पहला गीत गाती हैं, वो माली के यहाँ दुर्वा लेने के लिए जाती हैं, तो वो उस पूजा में बताती है कि मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी बहन हूँ और मैं गणगौर पूजा के लिए दूब लेने आई हूँ। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण इसके गीत हैं, जैसे गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, यानी गणगौर पूजा का ये बहुत ही सुरीला गीत है। दूसरा, वैदिक पूजा पद्धति में जैसे 16 मंत्रों से और 16 उपचार आदि से पूजा करते, यहाँ से और 16 उपचार आदि से पूजा करते, यहाँ पे भी उसी तरीके से 16 अलग अलग समय पे अलग अलग समय के गीत हैं। सुबह के गीत अलग हैं, दोपहर के गीत अलग हैं और संध्या काल के गीत अलग हैं। यानी ये त्रिकाल पूजा है। जैसे त्रिकाल संध्या है वैदिक पूजा पद्धति में, या त्रिकाल पूजा हम करते हैं, उसी प्रकार ये गणगौर पूजा त्रिकाल पूजा है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। और भी इसमें जब भोग लगाते हैं तो बड़ा ही चटक गीत गाती हैं महिलाएं कि लड्डू लो, पेड़ा लो, सेब लो, सिंघाड़ा लो, झर झर झरती जलेबी लो। यानी इस प्रकार से ये भावपूर्ण पूजा है और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना के लिए ये पूजा है और ये वैदिक पूजा पद्धति का सरलतम रूप है। भगवान शिव और माँ पार्वती की ये पार्थिव पूजा है जो सर्वश्रेष्ठ भी है और सांस्कृतिक परिपूर्ण भी है। ये संकल्प शक्ति को भी दर्शाती है और ये पूजा हमारी पूजा वैदिक पूजा पद्धति की प्रतिरूप है। सरलतम लोकगीतों के माध्यम से या अपनी अपनी संस्कृति और प्रादेशिक भाषा में जो गीत गाए जाते हैं उससे भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा भाव से की जाती है। आशा है ये गणगौर पूजा आपके लिए बहुत फलीभूत हो और इस पूजा में
नवविवाहित महिला है वो केंद्र बिंदु होती है, उसी के इर्द गिर्द ही ये पूजा चलती रहती है और इस पूजा के गीत भी उसके इर्द गिर्द ही हैं। और वो अपने पति को ईश्वर के रूप में हैं और अपने आप को गोरा के रूप में स्थापित वो महिलाएं उसको मान करके और ये पूजा करती हैं। और ये भगवान के साथ में एक आत्मीय लगाव है, एक संबंध को दर्शाती है। भगवान के साथ में संबंध है, यानी ब्रह्मदास पिता का रूप देते हैं और कनुराम जी को भाई का रूप देते हैं, भगवान शिव को पति का रूप देते हैं, माँ गोरा को स्वयं का रूप मान करके इस तरह से ये पूजा की जाती है। और अंतिम दिन बड़े भावपूर्ण गीतों के साथ में और माँ भवानी भगवती गोरा यानी गणगौर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन किया जाता है। ये प्रादेशिक हिसाब से राजस्थान आदि में कुएं में, क्योंकि वहाँ नदी आदि का अभाव रहता है तो कुएं में विसर्जन करने की प्रथा है। जहाँ पे नदी तालाब आदि की व्यवस्था है तो वहाँ पे नदी में, तालाब में, जल में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। जैसे वैदिक पूजा पद्धति में गणपति जी की पूजा में, विश्वकर्मा पूजा में और गौरी की पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, सरस्वती पूजा में या नवरात्र पूजा में मूर्तियाँ लाई जाती हैं, घर में बैठाई जाती हैं और पूजा के बाद उनको विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे विशेषता ये है कि मूर्तियाँ स्वनिर्मित होती हैं, यानी जो पूजिका होती है वो अपने आप अपने हाथों से मूर्तियों को बनाती हैं और फिर विसर्जन करती हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय गणगौर माँ।